हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे अरिहंत नवोदय बुक चैप्टर नंबर 11 का प्रयास कीजिए वाला पोर्शन पढ़ेंगे आज अपन, है ना। चैप्टर पढ़ेंगे प्रयास कीजिए वाला, ठीक है। तो इसमें अपन पिछले जो चैप्टर थे जैसे विगत वर्षों वाला था और क्या बोलते हैं अभ्यास प्रश्नावली थी, ये दोनों अपन क्लियर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रयास वाला, ठीक है ना। तो इसमें जो तीन तीन पोर्शन रहते हैं, इसमें पहला होता है विगत वर्षों वाला, दूसरा होता है अभ्यास और तीसरा होता है प्रयास। ये लास्ट वाला है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो भी दोस्त JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल, तीन में से किसी की भी तैयारी कर रहा है तो वो इन क्वेश्चन इस चैनल को मतलब वो सब्सक्राइब करके रखे, उसको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा मैथ का इस पे, है ना। तो चलो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पे नया आया हो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझे अपन। अभी तक जितने अगर आप लोगों ने सच में अच्छे से क्वेश्चन लगाए हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम इधर ही फिनिश कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे जी कह रहा है कि 200 का 20%, तो परसेंट का नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे अपन, तो 2 का गुणा अगर अपन 20 में करेंगे कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40 आंसर आएगा, 40, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 40। कर पाओगे आप लोग, है ना। उसने पूछा यार सीधा सा है, 200 का 20% पूछा है, तो अपन 200 का 20%, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 दूनी 40, 40 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो किस संख्या का 5% 16 है, किसी संख्या का 5% 16 है, तो भाई संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है, अपन किसी भी संख्या का निकाल लो। किस संख्या का 5% 16 है, देखो तो अपन ऐसे निकाल लें, x का 5% बराबर 16 है। ऐसे कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को, आराम से कर सकते हैं इसको। देखो x का मतलब गुणा 5% के नीचे कितना आएगा, 100 बराबर 16। तो x बराबर अगर अपन निकालेंगे तो 16 ऊपर 100 पहुंच जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, 5 से काट दो 20 बार गया, और 16 दूनी 32, मतलब 320 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 320 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32, जी आंसर आएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते पर, 320 रहेगा इसका आंसर। देखो 35 का कितनी परसेंट 14 होगा, तो यार ये क्वेश्चन आप लोगों को SW में सरल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, करके बताया है मैंने। किसी विद्यालय में 55 लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इसको अपन करके देखते हैं। एक विद्यालय उसमें 55 क्या है, 55 लड़के और 900 लड़कियां हैं, 55% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। ये एक विद्यालय मान लो, इसमें 55% बच्चे तो 100% ही होते हैं इसमें, लेकिन जो 55% है वो क्या है, लड़के हैं, 55% लड़के। लड़कियां कितनी है भाई, 100 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, 45। 45 क्या हो गए, लड़के, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि लड़के 55% है, लड़कियां निकाल लिया अपन ने यार, 100% में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। आंसर नहीं मतलब परसेंट पता चल जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, वो मुझे पूछ रहा है कि लड़कियां 900 हैं, लड़कियां क्या है 900 हैं यार। तो इस बात से क्लियर हुआ कि जो लड़कियां हैं वो 45% के बराबर है, क्योंकि 900 दी हैं, परसेंट में 45 है, तो ये कितने के बराबर, 45% के बराबर। तो हमें निकालना है कि पूरे बच्चे कितने हैं, क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है। लड़के कितने, 55%, तो यार 55 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 पना 45, 5 बार गया, 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 11 बार, यहाँ 100 रहेगा, तो 1100, कितना आंसर आ जाएगा, 1100। ऊपर कितना बचा है, 100 गुणा 11 बचा, तो कितना आ जाएगा, 1100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल आंसर हो जाएगा 1100 इसका, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 5वें क्वेश्चन पे चले अपन। देखो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करें अपन सबसे पहले।
यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है, बस सीधी सी बात। तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे। मान लो चाय की बढ़ोतरी, जैसे मान लो चाय 100 रुपये किलो बिक रही है, तो पहले उसकी 20% की बढ़ोतरी करी, फिर 20% की कमी हो गई, तो बात क्या हुई अपन देख ले रहे हैं इसमें। देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो इसको। जैसे मान लो 100 रुपये किलो चाय है, 100 था उसका मूल्य, ऐसे समझ लो। फिर उसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% की हुई ना, 20% की बढ़ोतरी करने पर कमी, 20% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 120 हो गया ये। फिर क्या होगा, फिर 25% की कमी कर दी अपन ने, 25% की इसी में करेंगे ना, तो कितने 30 की कमी हो जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पर 90 बचेगा कि नहीं, समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे इसमें अगर 20% की वृद्धि करी अपन ने, फिर 25% की कमी कर दी, तो 120 का 25% कितना होगा 30। यहाँ देख लो निकाल के, 120 का 25%, नीचे 100 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 0 का 0, 30 की कमी हो जाएगी, कितना बचा 90, था 100 हो गया 90, 10% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी, 10% की, ठीक है। बिल्कुल 5वें का दूसरा आंसर, 10% की कमी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 25 छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे समझ लो वो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, 125 छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब आए नहीं है वो, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है। जब अनुपस्थित इतने हैं तो उपस्थित कितने होंगे 375, 375 उपस्थित है 500 में से, परसेंट निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टोटल छात्र हैं 500, उपस्थित कितने हैं 375, इनका परसेंट निकालना भाई से। परसेंट निकालने में क्या धार्ज है, आराम से निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। परसेंट जब निकालते हैं तो 100 से सीधा गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 बचा यहाँ पे, 55 25, कितना परसेंट हो गया 75%। तो उपस्थित कितने हैं 75% उपस्थित हैं हमारे पास, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, सरल क्वेश्चन है एकदम, है ना। 75%, ये आंसर हो जाएगा। चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा। अरे यार 10 का 10% कितना होगा, एक ही तो होगा, तो बस एक की वृद्धि हो गई, मतलब 11 हो गया इसका आंसर। देखो कैसे, था कितना 10 था, 10 में 10% की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, एक एकम, एक ही तो हुआ, एक की वृद्धि हो गई, था 10, एक की वृद्धि हो गई तो हो गया 11। चाहिए यार कहानी, कुछ भी नहीं है। चलो 11 आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत कितना है भाई साहब। यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा है जी, देखो, ठीक है। ये ऊपर चौथे नंबर पे क्वेश्चन है और ये सेम है, इसको आप लोग खुद करोगे और मुझे इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, यदि x का 23% 46 है तो x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे देख लो, x का 23% 46 है तो x का मान क्या होगा। x का मतलब गुणा 23/100 बराबर 46, तो x बराबर कितना हो जाएगा 46।
100 ऊपर चले जाएंगे और 23 नीचे आ जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 2 का गुणा 100 में करेंगे, आंसर आ जाएगा 200। तो x का मान कितना हुआ 200, ठीक है, x का मान हो जाएगा 200। जी आंसर, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपना। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें से 12% आम है, 18% लीची है तथा शेष संतरे हैं, तो संतरे के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये बाग है जी, बाग है, इसमें 2000 पेड़ हैं, परसेंट तो हमेशा 100 ही रहता है सबका, परसेंट हमेशा 100 ही रहता है। 12% इसमें आम है, इसमें 18% लीची है और शेष संतरे हैं। शेष क्या है? संतरे, संतरे है ना, तो संतरे के पेड़ों की संख्या कितनी है? अरे यार एक बात सोचो, 100% पूरे पेड़ है, 12% आम है, 18% लीची है, शेष संतरे हैं। 12 और 18 कितना होगा? 30, यानी ये दोनों कितने परसेंट हो गए? 30। तो 70% कौन होगा? संतरे हो गए ना। नहीं, ये बात समझ में, टोटल तो 100% रहता, तो टोटल में से अगर अपन 12% आम निकाल दें, 18% लीची निकाल दें, तो शेष कितना होता है? 70%। तो 70% क्या हुए? संतरे। 2000 का 70% कितना होगा? 2000 का 70%, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 दूनी कितना हुआ? 14, 2 जीरो का 2 जीरो, तो यानी 1400 क्या है? संतरे हैं भाई, 1400 संतरे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें। 3 का 10, अरे यार एकदम सरल क्वेश्चन है, घटिया, एकदम घटिया से नहीं, मतलब क्वेश्चन तो सब बढ़िया होते हैं ना। तो 3 का 10% कितना होगा? या इसके नीचे, अच्छा एक काम करो, इसको अपन HW में दे दें, HW में करना आप लोग इसको, ठीक है। एकदम सरल क्वेश्चन है। किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष है, 45% औरत है, शेष बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करो। 30% पुरुष हो गए, 45% औरत हो गई, कितना हो गया? 75%, 25% बच्चे बच्चे। यार क्या करूँ मैं भाई, इतना सरल क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे 30 और 45 कितना होगा? 75। 100% में से 75% हमेशा 100 का होता है, तो 100 में से 75 चले गए, तो शेष क्या बचेंगे? 25%, बच्ची तो बचेंगे, वो निपट गई कहानी यार। अब देखो, एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी हुई है तथा 6 मैच पराजित हुई है। 40% क्या हुई? विजयी, मतलब जीती, और 6 मैच पराजित हुई है। अगर परसेंट में अगर अपन देखें तो 60% पराजित हुई ना वो। 40% जब जीती है तो 60% हारी है, इसका मतलब तो जो 60% हुआ वो 6 के बराबर हुआ। चलो ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो। वो कह रहे कि उसकी जो टीम है वो 100% मैच खेली, ऐसे समझ लो। कितने परसेंट? 100% मैच, 40% वो विजयी हुई है, मतलब जीती है। तो इसका मतलब जो हुआ ना, 60% हारी है, ठीक है। और हारी बोल रही है कि मैं 6 मैच हारा है, मतलब 6। इसका मतलब जो हुआ ना कि 60% 6 के बराबर है, 6 बटे में 60 रख सकते हैं अपन आराम से, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है, तो एक वर्ष में कुल कितने मैच खेले? एक वर्ष में भाई हमेशा 100% होता है ना कोई भी चीज़, तो अपन गुणा कर देंगे 100 से। 6 कम 6, 6 कम 6, 0 से 0 खत्म, टोटल कितना आया? 10। तो उसने कितने मैच खेले? 10 मैच खेले, 10 मैच। है ना? इसका आंसर आ जाएगा 10। 10 इज द राइट आंसर। देखो, किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले, जो कुल मतदान का 60% है। बिल्कुल यहीं से अपन को जड़ मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिले, तो मतदान की कुल संख्या क्या होगी? हमें कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतने पे दिमाग लगा लो कि 48,000 जो वोट मिले हैं, जो कुल मतदान का 60% है। यहाँ से आंसर आ जाएगा कि कुल तो मतदान में कुल कितने वोट डले, तो अपन इसका पूरा निकाल लेंगे यहाँ से। ऐसे समझ लो,
जैसे मान लो उसको 48,000 वोट मिले, कितने मिले? 48,000 वोट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 48,000 वोट मिले, जो कितने के बराबर है? 60% के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन गुणा कर देंगे 100 से, ताकि 100% तो वोट होते ही हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 6 से काट दो, 6 8 48, 8 बार गया, ऊपर बचा 800, कितना बचा? 800, गुणा कर देंगे 100 से, कितना आएगा? 800, 2 0 और बढ़ा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 आंसर आया इसका। कितना आएगा? 80,000 यार, सिंपल सी बात है। अब देखो, एक परीक्षा में प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल रहा। उसने 30% अंक प्राप्त करे और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त करे तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करे। मतलब इसने 20 अंक और ज़्यादा प्राप्त कर लिया यार। सोचो थोड़ा सा, इसने 30% अंक प्राप्त करे, 50 अंक से फेल हो गया। इसने 40% अंक प्राप्त करे, जो पास होने से भी 20 अंक अधिक आ गए। तब पूर्णांक कितने का है? चलो अपन बात करते, थोड़ा सा समझते। 30% अंक मिले, 50% से फेल हो गया। 30% अंक मिले, 50 अंक से फेल हो गया। 40% अंक मिले, 20% और प्लस रहे, इसको ज़्यादा हो गए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, इनका अगर अपन अंतर करें, 30 में से 40 गए तो 10 का अंतर हुआ, सीधी सी बात। इनका अंतर करेंगे, इनको मतलब अपन जोड़ लेंगे तो कितना हुआ? 70। तो जो 10% जो हुआ हमारे पास, वो 70 के बराबर हुआ। ऐसे समझ लो इसको। जब जी हमारे पास 10% 70 के बराबर हुआ, क्या कि देखना, माइनस में 50 और प्लस 20 में 70 के बराबर हुआ, तो हमें ये पता चला कि जो 70 है वो 10% के बराबर है। ये तो पता चलेगा। अपन क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो 100 के बराबर होती है। 0 से 0 खत्म, 10 का गुणा करेंगे, 700 आंसर आएगा। कितना आएगा? 700। तो जो पूर्णांक था वो 700 का था। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। तो आज के लिए इतना ही। 700 आंसर पहले अपन आंसर लगा लें इसका। बिल्कुल यार, इसका आंसर 700 होगा। ठीक है, और इसका आंसर 8,000 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे लाभ और हानि। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। कल पढ़ेंगे अपन लाभ हानि। आज के लिए दोस्तों इतना ही। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना यार दोस्तों, है ना। और हाँ, एक बात जरूर बताना, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, अपने गांव का नाम या फिर वो जरूर करना। अगर जो मेरे पास नहीं पढ़ता, अगर वो कोई एक्स्ट्रा बच्चा हो तो वो जरूर यार कमेंट जरूर करना, वो कहाँ से देख रहा है, अपने गांव का नाम जरूर लिखना या फिर ज़िले का। ठीक है, ओके, गुड नाइट।